हेलो गाइस, आगे जब क्लिक और नया वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोन मोरेटोरियम के ऊपर। तो एक नया अपडेट आया है। जैसे कि आपको पता होगा पहले कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसके हिसाब से जो भी लोगों ने लोन मोरेटोरियम अप्लाई किया था उन लोगों के ऊपर जो उनका इंटरेस्ट माफ़ किया गया था। कि लोन मोरेटोरियम जिनको पता नहीं होता, एक ब्रीफ में बताता हूँ कि जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था मार्च से लेकर अगस्त तक का, तब गवर्नमेंट ने ये कहा था, आरबीआई ने ये आदेश दिया था बैंकों को कि जो भी लोन्स हैं, कुछ उन्होंने स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन्स कहे थे कि उनके ऊपर आप ना इंटरेस्ट लेंगे ना प्रिंसिपल लोगों से लेंगे उस पीरियड के लिए। और अगर कोई नहीं देना चाह रहा तो वो लोन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करेगा। जिसके पास उस टाइम लिक्विडिटी नहीं है तो वो लोन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर देगा। और अगर जो लोग भी लोन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर देंगे उनके ऊपर आप इंटरेस्ट या प्रिंसिपल चार्ज नहीं करेंगे। और अगर वो नहीं देते उस 6 पीरियड के टाइम दौरान भी तो भी आप उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनको एक डिफ़र किया गया था उनका पेमेंट को, बट उसमें शर्त ये थी कि जो भी उनका इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा उस ड्यूरिंग दिस 6 पीरियड्स या 5 मंथ्स जो भी आप गिन लें, 1 अप्रैल से लेके मार्च से लेके आज तक अगस्त तक 31 अगस्त तक, तो उस पीरियड के दौरान जो भी उनका इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा उसको भी वो लोग ऐड कर देंगे आपके प्रिंसिपल के अमाउंट में लोन में। तो बेसिकली उस इंटरेस्ट को वो लोग आपका लोन बना देंगे और उसके ऊपर वापस आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एक तरीके से वो लोग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने वाले थे लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड करके। तो अब जिनके पास लिक्विडिटी थी उन लोगों ने तो भर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि कई लोग गए केस करने सुप्रीम कोर्ट में कि जब हमको लोन मोरेटोरियम दिया, मतलब आपने हमको रिलीफ दिया था क्योंकि हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं है। अब हमारा आप आज भी वो सिचुएशन सुधरी नहीं है, तो अगर आप हमारे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये तो हम पे डबल भार हो गया। ये अगर आप हमको पहले क्लियरली बताते तो हम शायद लोन मोरेटोरियम नहीं लेते, या जो स्कीम आपने कही थी उसके हिसाब से तो हमको खाली हमारा डिफर पेमेंट होना चाहिए था, हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ गई सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें गवर्नमेंट ने, जिसका गवर्नमेंट का इसमें कोई पार्ट था भी नहीं, बट ये था लड़ाई बैंकों और इंडिविजुअल जो लोन अप्लाई किया था उन लोगों के बीच में। बट इसमें गवर्नमेंट आई बीच में। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनसे मत चार्ज कीजिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो बैंकों ने कहा भाई हमारा नुकसान कौन भरेगा। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप खाली बोलिए मत कि मत करिए, आप कोई प्लान बताइए कि बैंक क्यों ना करे, वरना तो बैंक का नुकसान हो रहा है, बैंक का नुकसान कौन भरेगा। तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी डिफरेंस होगा जो भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है विच इज़ इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो हम आपको चुका देंगे बैंकों को। बट इस पर वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो हमें प्लान दिखाइए, लिखित में दीजिए कि आप ये चीज़ पे करेंगे तो हम ये चीज़ अलाउ कर देंगे कि ठीक है, जो भी होगा वो चीज़ उनके हिस्से नहीं जाएगी। तो अब उसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो भी रिपोर्ट देनी थी वो दे दी। उन्होंने अपनी एक स्कीम अनाउंस कर दी, जिस स्कीम का नाम अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months टू बोरोवर्स इन स्पेसिफिक लोन अकाउंट्स फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 31 अगस्त 2020। तो गवर्नमेंट ने इस नाम की स्कीम निकाल दी जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि वो लोग किन किन लोगों का लोन मोरेटोरियम का इंटरेस्ट का पे करेंगे और क्या कैलकुलेशन होगी उस पेमेंट की, और बैंक कैसे उसको रिकवर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इन्होंने कहा कि पहले तो बताया कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए, जो बोरोवर्स हैं उनमें से कौन कौन लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 आ गए वो लोग जिन्होंने मोरेटोरियम लिया था, नंबर 2 आ गए वो लोग जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया था, और नंबर 3 आ गए वो लोग जिन्होंने मोरेटोरियम आधे टाइम के लिए लिया था और आधे टाइम के लिए नहीं लिया था। तो ये 3 टाइप के, मतलब इसमें मोटा मोटी सभी लोग आ गए थे। क्योंकि इसमें लोगों को दिक्कत क्या हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था वो उन लोगों ने किया था जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था और जिनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। तो कई लोगों को ये लगा कि जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया और चुपचाप अपने पैसे भर दिए बैंकों को, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बट गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई है उसके अंदर वो तीनों लोगों को कवर कर रही है, भले आपने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया हो, नहीं किया हो, या फिर आधे टाइम के लिए किया हो, सब लोग इसके अंदर हो जाएंगे। पर उनका आपका लोन का अकाउंट चालू होना चाहिए एंड आप स्टैंडर्ड एसेट रहने चाहिए, आपका नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें लोन्स बता दिए गए आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये 8 टाइप के लोन्स हैं जो उसमें कवर हो रहे हैं। तो अगर आप इस लोन में फॉल करते हैं और आपका जो अप्लाइड लिमिट था, मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट या आपका सेंक्शन लिमिट कुछ भी 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए था ड्यूरिंग 1 मार्च
2020। इस टाइम ड्यूरिंग पे आपका जो भी सेंक्शन लिमिट या फिर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कुछ भी 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए था, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे इस लोन के लिए। अब अगर आपने 2-3 अलग अलग टाइप के लोन ले रखे होंगे तो उन सबको ऐड करके देखा जाएगा कि इस लिमिट से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। बट मोटा मोटी बात यही है कि एनी बोरोवर हुज एग्रीगेट ऑफ सेंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल फैसिलिटीज विद लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इज मोर देन 2 करोड़ वोंट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। यही लिखा है यहाँ बोल्ड में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन से टाइप ऑफ लोन अकाउंट एंड बैंक। तो लोन अकाउंट शुड बी अ स्टैंडर्ड अकाउंट एज ऑन 29/2/2020 एंड नॉट एन एनपीए। तो आपका नॉर्मल ऐसे आपका नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पहले ही एनपीए कर चुके हो तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब नॉर्मल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सारे कवर हो रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो इसमें आता है कि भाई इसमें कैसे दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने स्कीम बताई है कि जो भी 1 मार्च से लेके 31 मार्च होगा उसके बीच में जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता था, डिफरेंस बनता था बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा और वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बोरोवर के अकाउंट में बाय द बैंक टिल 5 नवंबर। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 5 नवंबर तक आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा या आपके लोन अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय द बैंक। ठीक है, अब इसमें कई लोग के क्वेश्चन उठेंगे कि चलो हमारा जुलाई में लोन ख़त्म हो गया था, मतलब लोन ख़त्म होने की तारीख जुलाई में थी और हमने लोन पे करके ख़त्म कर दिया था, हमने मोरेटोरियम नहीं लिया था। तो आपका मार्च से लेकर जुलाई तक का काउंट किया जाएगा और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। आप पूरा अगस्त तक नहीं जाएंगे, आपका जुलाई में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये रही दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें बात ये रही कि क्या हमको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा या बैंक कर लेगी। तो बैंक कर लेगी, इसमें कहा गया क्योंकि अगर आपको याद हो तो जून जुलाई अगस्त में कई बार रेटें भी चेंज हुई थी गवर्नमेंट की लोन्स की। उसमें गवर्नमेंट ने कई बार लोन के ऊपर छूट भी दी थी, आरबीआई ने या गवर्नमेंट जो भी आप कह लें। तो कई लोगों की इंटरेस्ट रेट कम भी हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन उठेगा कि भाई किस रेट पे गिनेंगे। तो रेट जो 29 फरवरी को उस लोन का रेट था वही रेट लिया जाएगा, भले ही बाद में कुछ भी चेंज हुआ हो उस रेट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो कैलकुलेशन है वो 29 फरवरी की ही रेट पे होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कई लोगों के लिए। तो ये हो गई कई एक और पॉइंट इस चीज़ के अंदर। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि कई लोगों ने अपने लोन शिफ्ट भी कर लिए क्योंकि कुछ दूसरी बैंक उनको अच्छा इंटरेस्ट दे रही होगी। तो अगर किसी ने ड्यूरिंग दिस पीरियड 1 मार्च से 31 अगस्त में अगर शिफ्ट किया हो अपना लोन अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उस केस में उनको दोनों बैंक से मिलेगा फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। जितने पीरियड के लिए वो वहाँ थे उनके दोनों बैंकों से उनको रिस्पेक्टिव पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट मिल दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट चीज़। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको कहीं भी अप्लीकेशन करना है या कुछ भी करना है। इसमें बैंकों के ऊपर खुद है कि वो लोग ये सब खुद कर लेंगे। बट फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि आप बैंक के अंदर अपना एप्लीकेशन लगाएं कि ये जो नई स्कीम आई है हम इसमें हमारा भी जो अमाउंट है प्लीज़ इसे क्रेडिट कर दीजिएगा 5 नवंबर तक। इतना एप्लीकेशन लिखिए और इसका रेफरेंस दे दीजिए, नीचे स्कीम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट निकाल के उसके साथ लगा सकते हैं लेटर के साथ, ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए और आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन चला जाए कि हाँ मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ। क्योंकि मोरेटोरियम के टाइम भी उन्होंने ये चीज़ सबसे मांगी थी। तो ये चीज़ एक रहेगी। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर कोई अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, वो आएगा 2 नवंबर के आसपास शायद एक और सुनवाई होगी। पर गवर्नमेंट को ये कहा दिया गया था कि आप दिवाली के पहले ये सब सुलटाइए ताकि लोगों का और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम अभी से ही निकाल दी, 2 नवंबर का वेट नहीं किया। 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी जिस दिन तक उनको क्रेडिट करना पड़ेगा ये अमाउंट। तो अगर आपका भी कोई लोन था इनमें से, एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या फिर ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन या कंजम्पशन लोन, इनमें से कोई भी अगर आपका भी लोन था तो आप भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कीजिए और डिफरेंस अमाउंट अपने अकाउंट में ले लीजिए। काफ़ी इजी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक बड़ी रिलीफ हम कह सकते हैं, दिवाली गिफ्ट एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबको मिला गया है। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। लेट्स सी अगर ये इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे आती है, लोगों की कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर उधर क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।